नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम ऑनलाइन क्लासों की अगली कड़ी में संस्कृत विषय में शब्द प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से शब्द दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। परिवर्तनशील शब्द उन्हें कहते हैं जिनमें किसी प्रकार से परिवर्तन होता है लिंग विभक्ति वचन के अनुसार, जिसमें परिवर्तन हो परिवर्तनशील शब्द कहलाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। अपरिवर्तनशील जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसे अवयवों का कोई रूप नहीं चलता है, ना किसी रूप में बदलते हैं, जैसे यदा, गदा, तथा, अपि और भी अन्य जो शब्द है। हम परिवर्तनशील शब्दों में ही संज्ञा शब्द के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में वैसे संज्ञा है, किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे संस्कृत में संज्ञा की परिभाषा बहुत ही सूक्ष्म रूप में दी गई। नामेव इति संज्ञा, नाम ही संज्ञा, किसी वस्तु विशेष या वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे बालकः, रामः, पुस्तकम्, जयपुरम्। कोई भी स्थान, विशेष वस्तु, व्यक्ति, किसी के नाम को पूर्ण रूप से संज्ञा कहा जाता है। वैसे संज्ञा का प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत में कारक विभक्तियों के रूप में होता है। विभक्त और इनके शब्द रूप चलते हैं, शब्द रूप से ही फिर वाक्यों का निर्माण वगैरह। यह संज्ञा का सीधा प्रयोग है कारक विभक्ति के रूप में और वाक्य निर्माण में प्रयुक्त होता है। इन संज्ञा के विस्तृत रूप को हम आगे कारक विभक्ति में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार सामान्य परिचय करते हैं। दूसरा, सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के जो स्थान पे प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बालकः पुस्तकम् पठति। अब बालक के स्थान पे जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ वह पुस्तकम् पठति, तो यहाँ बालक है जो संज्ञा है और इसके स्थान पे शब्द का प्रयोग हुआ है स, जो अपने आप में तत् सर्वनाम शब्द पुल्लिंग। बालक भी पुल्लिंग का है, यहाँ पुल्लिंग स का प्रयोग हुआ है तत्सर्वनाम तत्शब्द रूप से। अब यहाँ सर्वनाम शब्दों के साथ सर्वनाम वाक्यों में जो सर्वनाम का प्रयोग है उनके प्रयोग के लिए कुछ नियम भी है। क्रिया के साथ किस तरह से ये प्रयुक्त होते हैं, या कौन सी संज्ञा के स्थान पे कौन सा सर्वनाम आता है, तो हम देखते हैं संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ बालक शब्द रूप जो बालक संज्ञा शब्द है इसके स्थान पे स का प्रयोग हुआ है। तो संज्ञा के स्थान पे जो सर्वनाम का प्रयोग होगा, संज्ञा का लिंग वचन विभक्ति के अनुसार ही सर्वनाम के लिंग और विभक्ति वचन का प्रयोग होगा। संज्ञा जैसे बालक का लिंग पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, उसी तरह से बालक के स्थान पे हमने तत्सर्वनाम शब्द रूप से स का प्रयोग किया है। तो तत्सर्वनाम में भी जो पुल्लिंग रूप है, तत् का पुल्लिंग रूप स तौ ते, तो ये भी प्रथमा विभक्ति है, इसमें भी प्रथमा विभक्ति, एक वचन, दोनों एक वचन और पुल्लिंग, और ये तत् का स पुल्लिंग रूप है। इस तरह से संज्ञा के स्थान पे जो सर्वनाम का प्रयोग होगा, संज्ञा की लिंग विभक्ति वचन के अनुसार ही सर्वनाम का लिंग विभक्ति वचन होगा। हम कुछ सर्वनाम शब्दों को देखते हैं, जैसे तत्, तते नवः, ये तीनों लिंगों में चलता है इसका भी रूप। एतत्, इसमें इदम,
इदम भी यह, और इसमें अस्मत्, मैं, और युष्मत् तुम। इस तरह से और भी सर्वनाम शब्दरूप है जिनका हम पूर्ण रूप से संज्ञा के स्थान पर इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग जो होता है वाक्य में, कर्ता के स्थान पे जो भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा उसमें क्रिया पूर्ण रूप से प्रभावित होगी। कुछ सर्वनाम शब्द है, जैसे हम देखते हैं तो सर्वनाम का प्रयोग है जो धातु के साथ किस प्रकार से होता है। सर्वनाम का प्रयोग धातु के साथ, संस्कृत में क्रिया को धातु कहा जाता है। धातु में भी 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष और 3 वचन। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष की जो क्रियाएं हैं उनमें पूर्ण रूप से सभी संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। सभी संज्ञा सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रथम पुरुष की क्रियाओं के साथ संज्ञा और सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सर्वनाम में कुछ 2 सर्वनाम को छोड़कर के बाकी सभी सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ होता है। जैसे स गच्छति, साथ पुल्लिंग शब्दों। यहाँ पर हम सीधा प्रयोग करेंगे तो उसमें लिंग के अनुसार किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा था तो संज्ञा के लिंग वचन विभक्ति के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग होगा। प्रथम पुरुष की क्रियाओं के साथ सभी सर्वनाम है, संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे स गच्छति, तो गच्छति, ते गच्छन्ति। एक वचन के साथ एक वचन का, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन सर्वनाम या संज्ञा का प्रयोग होता है। उसी तरह से हम देखते हैं मध्यम पुरुष। यहाँ मध्यम पुरुष में निश्चित करता है, इसके किसी प्रकार से कोई संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ सर्वनाम ही मध्यम पुरुष की क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम ही इसके करता है। सर्वनाम में भी तो युष्मत् शब्द रूप है, युष्मत् तुम, इस शब्द रूप का प्रयोग मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ होता है, इसके ये निश्चित करता है। त्वम, युवाम, यूयम। किसी भी धातु या क्रिया तो किसी भी रूप में जो लकार है, मुख्य रूप से लकार 10 होते हैं लेकिन प्रयुक्त 5 का ही प्रयोग होता है। तो 5 लकारों का जो मध्यम पुरुष होगा उन मध्यम पुरुष के साथ एक कर्ता निश्चित रहेंगे। इनका पूर्ण रूप से, चाहे वो डट लकार है, चाहे वो लिंग लकार है, चाहे लिट लकार है, टोल लकार है, विधिलिंग है, उसके मध्यम पुरुष के साथ एक कर्ता निश्चित रहेंगे। त्वम गच्छसि, गच्छथ, यूयम गच्छत। एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। मध्य पुरुष का कर्ता निश्चित है। युष्मत् तुम, इसमें त्वम गच्छसि, युवाम गच्छत, यूयम गच्छत। किसी भी प्रकार किसी भी धातु रूप का जो मध्यम पुरुष होगा उसके साथ युष्मत् का ही प्रयोग होगा, इसका ये कर्ता निश्चित है। उसी तरह से हम देखते हैं
उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष की क्रियाओं के साथ अस्मत्, अस्मत् यानी मैं सर्वनाम शब्द रूप का ही प्रयोग का। उत्तम पुरुष के कर्तव्य निश्चित है, उत्तम पुरुष का कर्ता अस्मत् यानी मैं। अस्मत् शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति अहम, आवाम, वयम, ये तीन शब्द है जो उत्तम पुरुष की क्रियाओं के निश्चित करता है। एकवचन के साथ एकवचन अहम गच्छामि, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों के साथ जो क्रियाओं का प्रयोग है कुछ नियमों के साथ, कुछ निश्चित शर्तों के साथ प्रयोग होता है। अस्मत् और युष्मत् को छोड़कर जितने भी सर्वनाम और संज्ञा है इनका प्रयोग प्रथम पुरुष की क्रियाओं के साथ होता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। सभी प्रकार के संज्ञा सर्वनाम शब्दरूप की प्रथम व्यक्ति का प्रयोग प्रथम पुरुष के साथ होता है। लेकिन युष्मत् शब्दरूप का प्रयोग उत्तम पुरुष की क्रियाओं के साथ होगा, युष्मत् शब्दरूप का प्रयोग मध्यम पुरुष की क्रियाओं के साथ होगा और उत्तम पुरुष के साथ अस्मत् सर्वनाम शब्दरूप की प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो ये सर्वनाम के प्रयोग की कुछ निश्चित शर्तें थे। हम इनके विस्तृत अध्ययन को आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक एक द्वारा इनका सामान्य परिचय कर लेते हैं। अगला हमारा तीसरा विषय है विशेषण, विशेष्य एवं विशेषण। परिभाषा आप जानते ही हैं, वैसे हिंदी में हम बार बार पढ़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम, जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है उनको विशेष्य कहा जाता है और संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है सीधे रूप में उसे भी विशेष्य कहा जाता है और जो विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहे जाते हैं। संस्कृत में विशेषण विशेष्य का प्रयोग भी निश्चित शर्तों के साथ होता है। यथा जैसे शुक्ल अश्व, पीतम वस्त्रम। उसी तरह से हम देखते हैं संस्कृत में विशेषण विशेष्यों का प्रयोग, जो विशेष्य होगा, विशेष्य का जो लिंग और वचन होगा उसी के अनुसार विशेषण का भी लिंग और वचन होगा। जैसे यहाँ शुक्ल अश्व, तो अश्व यहाँ पुल्लिंग है, श्वेत अश्व सफेद घोड़ा, तो यहाँ अश्व यहाँ पुल्लिंग रूप में है, पुल्लिंग का एकवचन है, तो उसके साथ में प्रयुक्त होने वाला विशेषण भी उसी पुल्लिंग रूप में एकवचन में होगा। यहाँ वस्त्रम नपुंसकलिंग रूप है, उसके साथ प्रयुक्त होने वाला विशेषण भी उसी नपुंसकलिंग रूप एकवचन में इसका प्रयोग होगा। यहाँ स्त्री तो स्त्रीलिंग रूप में है, तो उसके साथ विशेषण का प्रयोग भी उसी स्त्रीलिंग ये एकवचन में है, इसका भी स्त्रीलिंग एकवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। पीतानि वस्त्र, वस्त्राणि नपुंसकलिंग रूप है वस्त्र, जिसमें नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो पीतानि भी यहाँ नपुंसकलिंग बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये सामान्य जानकारी थी। हम अगली कड़ी में लिंग और वचन के बारे में पढ़ेंगे। इति